अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। जहाँ जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। जैसा कि आपको पता है, हमारे शो की रिवायत है, आज जुमे की रात है और हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ऐसे तो हर रोज़ अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह दिन होता है और अल्लाह ताला से इल्तिजा यही है कि अल्लाह ताला हर दिन हमारी मांगी हुई दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। लेकिन ये दिन ऐसा ख़ास होता है कि इसमें एक घड़ी ऐसी होती है जिसकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, दुआ मांगने से पहले, कि अल्लाह ताला वो घड़ी जिसमें आप दुआएं कबूल करते हैं उसको, हमारी दुआओं को भी उस घड़ी में शामिल कर लीजिए। और कोई एक नेक बंदा ज़रूर इस दुआ में शामिल होगा। पूरी दुनिया में मेरा शो देखा जाता है तो अल्लाह ताला कोई एक नेक बंदा तो ज़रूर होगा जिसकी आमीन से आप सबका, हम सबका बेड़ा पार कर दीजिएगा और हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह पाक, कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचाना। या रहमान राहिमीन, हमारी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बना देना। या अल्लाह पाक, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना। या अल्लाह, आखिरत की रसवाई से बचाना। या अल्लाह, आखिरत की रसवाई से बचाना, हमें शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह, वो नफ्सा नफसी का मुकाम होगा, हमें किसी के आगे शर्मिंदा ना करना। या रहमान राहिमीन, किसी किस्म की गम, परेशानी, आजमाइश में किसी को भी मुब्तला ना करना। या अल्लाह, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है। या अल्लाह, हमें किसी किस्म की गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला ना करना। ख़ास कर औलाद की आजमाइश में कभी भी किसी को ना डालना। या अल्लाह, आप ही का दिया हुआ तोहफ़ा है मेरे अल्लाह, और इस तोहफ़े को आप ही हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, हमारी औलादों को नेक बनाना, हमारी औलादों को और हम सबको 5 वक्ता नमाजी बनाना, सही और समझ को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, औलादों की, दामादों की। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए और हमारी औलादों के लिए नेक अज़वाज अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, नेक लोगों से पाला पड़वाइए, नेक बच्चियों से पाला पड़ाइए, नेक रिश्ते दिलवा दीजिए। अल्लाह, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। या अल्लाह, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। बहुत सारी बच्चियाँ, माएँ परेशान हैं इतनी प्यारी चीज़, नेमत के लिए जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। या अल्लाह, उनकी गोदों को भर दीजिए। नेक स्वाले और बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हर आँख को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत करना नसीब फरमा दीजिए, उम्रा करना, हज करना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब की लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो हम आपसे मांगते हैं या अल्लाह, अगर वो सब हमारे हक़ में बेहतर है तो उसको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें शुक्र करने वाला, सब्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, जब हमारा वक्त आए आखिरत, या अल्लाह, जब हमारा आपके पास जाने का वक्त आए अल्लाह पाक, तो हमारा ख़ात्मा ईमान बिलखैर पे करना और हमारे लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी जनाब, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे बस, आमीन। आज का मेन्यू बहुत ही माशाल्लाह अच्छा, एटलीस्ट बहुत मज़े का, आई लव इट। ठीक है, आई लव दीज कुकीज़, ऑल्दो आई एम नॉट ए चॉकलेट फ़ैन, आपको हज़ार दफ़ा बताया आई एम नॉट ए चॉकलेट ईटर, बट आई डोंट नो, समहाउ आई लव दीज कुकीज़। बहुत मज़े के बनते हैं, चॉकलेट मेडली कुकीज़ बहुत ही मज़े के बनते हैं,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हम बनाएंगे मोरक्कन मीट बॉल्स विद सैफ़रॉन राइस। अच्छा, आपको एक छोटा सा वो बता देती हूँ शॉर्टकट। मैं तो आज मेरे पास आज मोनसलवा नहीं है, तो मैं तो कोफ्ते बनाऊँगी, मीट बॉल्स बनाऊँगी स्क्रैच से। लेकिन जो लोग कुकिंग करते हैं और जो ख़ासकर बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाली बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप वो यूज़ कर लीजिएगा इसमें मोनसलवा के मीट बॉल्स। तो एक स्टेप से आप बच जाओगे, आपको सिर्फ चावल बनाना पड़ेंगे और वो मीट बॉल को ऑफ कोर्स आप सॉटे करेंगे, जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसमें डाल के, और ऊपर सजाएंगे। ठीक है ना मज़े की बात। आज है मोनसलवा? अच्छा, मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो फिर मैं भी वो यूज़ करूँगी। नहीं, आज कल बनेगा। ओके, चले जी, तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और कल आपको शायद मैंने बताया था, यानी मुझे नहीं पता, आज का जो कोल्ड स्लॉ सैलड है वो ज़बरदस्त है। और ये कोल्ड स्लॉ सैलड, नाराज़ ना हो जाए मेरे प्यारे प्यारे फैंस जो इस वक्त कनाडा में और डैलस में। मैंने ये कॉकटेल कोल्ड स्लॉ सैलड वहाँ जब क्लासेस की थी अपनी, अभी जब मैं गई थी टोरंटो, और वो वहाँ पे सिखाया था। तो ये बहुत अच्छा सैलड है, इतना मज़े का बनता है। तो आप लोग को भी हम सिखा रहे हैं आज। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो ऑफ कोर्स चॉकलेट मेडली कुकीज़ है। आपको पता है कुकीज़ को बेक करना होता है। अच्छा, एक और बात, कुकीज़ तो बनाऊंगी मैं, लेकिन कुकीज़ से पहले मैंने पानी चढ़ाया हुआ है, और उस पानी में मैं डालूंगी इटालिया की मैकरोनी। बेहतरीन पास्ता है इटालिया के पास, तो उसकी मैं मैकरोनी डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा पॉमेस ऑलिव ऑयल डालेंगे, इटालिया का बेहतरीन तेल विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, हेल्दी टू योर हार्ट, बेहतरीन। और क्या लेने जा रही थी मैं, सीज़र, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छा बेटा, पानी बॉईल हो रहा है। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बोल फुल ऑफ चाहिए पास्ता बॉइल्ड। तो हम इसमें डाल देते हैं आपके सामने हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप मैं कच्ची मैक्रोनी डाल रही हूँ, और उसको हम बॉईल करेंगे तो तकरीबन 1 कप हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये हाफ़ कप है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, तो हम चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम स्टार्ट करेंगे chocolate medley cookies. So stay tuned and keep watching EWS only on Evening, only on Masala TV. जी जनाब, खुश आमदीद। ओके, आते हैं अपनी पहली रेसिपी पे। हमने यहाँ पे स्टॉक बनाया है, और स्टॉक हमने यूज़ किया था इटालिया के बेहतरीन से स्टॉक क्यूब्स, जो कि बेहतरीन है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलते हैं, लेकिन इटालिया, आपको पता है इटालिया, उसकी हर चीज़ एक्सेलेंट है। जहाँ तक कि उसका ताल्लुक़ उसका ऑलिव ऑयल से है, चाहे वो पॉमेस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा लाइट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, या उनके कैंड फ्रूट्स और वेजीज़ हो, चाहे उनका पास्ता हो, चाहे उनका स्टॉक क्यूब्स हो, बेहतरीन। ठीक है, टॉप ऑफ द हाउस। ओके, नाउ आई कम टू चॉकलेट मेडली कुकीज़। चॉकलेट मेडली कुकीज़ के लिए आज का सवाल आपसे करना है। मैंने बहुत सारे आप लोगों, अब गौर, ये थोड़ा सा आपको, मुझे नहीं पता जवाब देखते हैं कौन देता है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्लेटर्स बनाने सिखाएं,
कोई भी मेरे सिखाए जाने वाले 3 प्लैटर्स, बहुत सारे सिखाएंगे, बहुत सारे इनफैक्ट। तो आज का भी जो हम कर रहे हैं मोरक्कन मीट बॉल विद सैफरन राइस, ये भी एक किस्म का प्लैटर ही है। तो आपको मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 प्लैटर्स के नाम बताने हैं, ठीक है? ओके, आ रहे हैं हम चॉकलेट मेडली कुकीज़ पे। इसमें हमें डालना है 200 ग्राम मक्खन। इसमें बहुत सारी कुकीज़ बनेंगे। दो 200 ग्राम मक्खन, इसमें जाएगा चीनी, वाइट शुगर 3/4 कप, फाइन शुगर 3/4 कप और ब्राउन शुगर 3/4 कप। वो तो मैंने नापा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 3/4 कप। अच्छी तरह से आपको इसको बीट करना है। ये देखें बटर बहुत अच्छा सा सॉफ्टेंड। दो 200 ग्राम मक्खन, 6 आउंस चीनी वाइट और 6 आउंस ब्राउन, यानी कि 3/4 कप ब्राउन और 3/4 कप वाइट। इसमें हम शामिल करेंगे वेनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच और 2 अंडे। पहले डालेंगे 1 अंडा। जब वो मिक्स हो जाएगा, कल मुझे एक सवाल आया था, किसका था, उस बच्ची का नाम बता दूं। सवाल था ईमान का फ्रॉम कराची से कि जब भी मैं बटर और चीनी को बीट करके उसमें अंडा डालती हूँ वो कर्डल हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर हो जाए, आपको लगे हो जाए, तो आप उसमें 1 या 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया करो। मेरे से भी कभी कभार हो जाता है, इट्स ओके। वेनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच, वेनिला या चॉकलेट कोई भी डाल दें, मेरा वेनिला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बहुत, अब इस अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह से बोलूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा है कि हमारे बच्चे नहीं सीखते थे, उनको बनाना आ गया। अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, आपका कोई सवाल था, वो मुझे पता नहीं है कि क्या सवाल है, आज मेरा का लाइट नहीं है मेरे पास। आज का सवाल ये था कि मैंने बहुत सारे प्लैटर्स सिखाए हैं, तो उसमें से कोई भी 3 प्लैटर्स के नाम बता दें। अच्छा, अगर हाँ, आप बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं। में मैं कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 अंडा डाल दिया। अच्छा, ये देखो ईमान, आपने जो सवाल किया था, अगर मैं अब इस वक्त इसको ओवर बीट करूँगी ना, ये फट जाएगा। ओवर बीट नहीं करना है, ठीक है? अब दूसरा अंडा डाल दिया। अब हमें चाहिए 1.25 कप मैदा, ठीक है? अभी मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ।
1 कप। और जो मेरे पास 3/4 कप बच गया है मैदा, ये हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। और तीन चौथाई कप मैदा ले लिया। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा, आधा कप चॉकलेट चिप्स, आधा कप वाइट चॉकलेट चिप्स, आधा से 3/4 कप अखरोट। ये आपको इतनी मज़े की लगेंगी कुकीज़, इसको बनाइए और डब्बा भर के रख दीजिए, अगर बच गए तो बच्चों के हाथ। ये देखें 1 कप उसमें चला गया, मैं फोल्ड कर रही हूँ। फिर जो 3/4 कप बचा उसमें आपने आधा कप वाइट चॉकलेट चिप्स, आधा कप डार्क चॉकलेट चिप्स और आधा से 3/4 कप अखरोट चॉप्ड क्रश्ड वो डालना है। अब आप देखो लो स्पीड पे मैदा जो 1 कप डाला है उसको फोल्ड कर दो। ठीक है, नहीं 1 मिनट, ये प्लीज़ कोई चीज़ ज़ाया नहीं करने दीजिए। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है। मैं इधर क्या करूँगी, अब बीटर यूज़ नहीं करूँगी। अगर बीटर यूज़ करूँगी तो चॉकलेट चिप्स पूरे टूट फूट जाएंगे, तो हम अपने स्पैचुला से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको फोल्ड करके हम कुकी स्कूप मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे मेरी ट्रे रेडी है। अगर आपके पास कुकी शीट नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप ऑर्डिनरी अपनी नॉन स्टिक की ट्रे ले लीजिएगा और उस पर आप कुकीज़ डालते जाइए थोड़ा सा दूर। ठीक है, और इसको हम बेक करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, वापस आती हूँ, फिर आके आपको रिकैप करूँगी, परेशान नहीं होइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और मैं आ गई हूँ अपनी सेकंड रेसिपी पे। मेरा जो कुकीज़ का डो था वो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है फ्रीज़र में। बिकॉज़ मुझे जल्दी है तो मैंने फ्रीज़र में रखा है। आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ना, कवर करके, प्लास्टिक रैप से, फॉइल से, किसी कवर से। ठीक है, किया क्या था, मैंने 200 ग्राम या 8 आउंस मक्खन लिया था। ठीक है, उसमें मैंने 3/4 कप 6 आउंसेस ऑफ ब्राउन शुगर और 6 आउंसेस ऑफ फाइन शुगर, दोनों शुगर्स डाल के मैंने अच्छी तरह से उसको बीट कर दिया। साथ में उसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया। फिर मैंने 1 अंडा डाला और उसको अच्छी तरह बीट किया। फिर मैंने दूसरा अंडा डाला और उसको अच्छी तरह बीट किया। मुझे 1.25 कप मैदा चाहिए। ठीक है, 1.25 कप मैदा, 1/3 कप फ्लावर। 1/3 फ्लावर होता है तकरीबन 7 आउंसेस, इसमें मैदा कम है। ठीक है, तो मैंने 1.25 कप मैदा लिया और 1 कप मैदा मैंने उसमें डाल के फोल्ड कर बीटर चलाया लो स्पीड पे, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो गया। बीटर रोक दिया। जो बचा हुआ 3/4 कप मैदा था मेरे पास, उसमें मैंने शामिल किया आधा कप
डार्क चॉकलेट चिप्स, आधा कप वाइट चॉकलेट चिप्स, आधा कप वॉलनट्स चॉप्ड। ज़्यादा पसंद है वॉलनट, 3/4 कप तक डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ डाली बचे हुए मैदे में, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया और सबको अच्छी तरह फोल्ड कर दिया। अब मैंने देखा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसमें मैं और मज़ीद मैदा नहीं डाल सकती, और अगर मैं इस पे डाल के उसको बेक करूँगी हो तो जाएंगे कुकीज़ बेक, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। ये याद रखिएगा, जिस कुकीज़ में बटर का रेशियो ज़्यादा होता है उसको फैलने का अंदेशा होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, इसका रेशियो ही यही है। तो आप इसको आधा घंटा चिल कर लो और फिर आप इसको दूर दूर डालिएगा। ये थोड़े बड़े होते हैं कुकीज़, इसको दूर दूर डालिएगा और फिर हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 12 से 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट आराम से इसको लग जाएगा। यस, लिखा हुआ भी है आपके रेसिपी कार्ड में, मैंने लिखा था 12 to 15 minutes, bake it on 180 degrees. I hope it's clear. I come to my second recipe, that's Moroccan meatballs with saffron rice. सैफ़रॉन राइस के लिए हमने आधा किलो गुड क्वालिटी बासमती राइस लिए हैं और उसको मैंने यहाँ पे भिगो लिया है। ठीक है, ज़ाफ़रान ½ टीस्पून पानी में अभी मैंने डाल के भिगो दिए। 2 हो गया। कीमा बीफ का आई एम यूजिंग, इट्स entirely your choice whether you use beef, whether you use mutton, whether you use chicken. ठीक है, ½ kg इज़ 500 ग्राम्स आपको कीमा चाहिए। आपने कीमे को चॉपर में डाला, साथ में आपने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 छोटी हरी मिर्चें चॉप्ड। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शरीन आपा? बहुत दिनों के बाद आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। थैंक यू। पहले तो ये बताइए, आपने तवे पे नान बनाए? हाँ बिल्कुल बनाए और बहुत मजे के बने। शुरू में मुझे इतना मतलब नहीं अच्छा बना था, हाँ। लेकिन जब 2-3 दिन कंटिन्यूस मैंने इसको रखा तो फिर माशाल्लाह इतना नीट क्लीन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू आपा, थैंक यू आपा। एक्सीलेंट जी। और आपा आपने सवाल आज पूछा है, वाकई मैं मेमोरी रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे एक कोफ्ते का प्लेटर याद आ रहा है। कोफ्ता प्लेटर और आपने एक काबली पुलाव आई थिंक इफ आई एम नॉट ऑन ए मिस्टेक, और बारबेक्यू राइस में भी आपने वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। और बारबेक्यू चिकन बिरयानी में भी आपने एक बनाया था। नहीं, और भी है, और भी मैंने 3-4 सिखाए। चलें, शो के बाद अगर मुझे याद रहा मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है हमने। ठीक है, हाँ मुझे बस 4 ही याद आ रहे थे अभी। ठीक है, हमने 3 ही पूछे थे। बहुत शुक्रिया नाहिद, खुश रहिए। ओके, कीमा आधा किलो मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 छोटी हरी मिर्चें चॉप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 3 टेबलस्पून जितना। ठीक है, हरा धनिया चले जाएगा। आधा कप प्याज जाएगी इसमें, 1 छोटी। आधा कप प्याज चली गई। उसके बाद में इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा ज़ीरा, पेपरिका 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच पेपरिका, दालचीनी का पाउडर ½ टीस्पून। अच्छा, नमक 1 चाय का चम्मच, ओके। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, क्रीम टेट्रा पैक की 2 टेबलस्पून, 1 और ये 2। घर की मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई दूध के उतरी भी इसमें चल सकती है। दूध नहीं आए, गाढ़ी गाढ़ी मलाई डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून क्रीम चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 डबल रोटी की स्लाइस,
मैं पानी में नहीं भिगा रही हूँ, इसलिए नहीं भिगा रही हूँ कि इसमें अंडा जाएगा, क्रीम है, कहीं एकदम फिर कीमा पतला ना हो जाए। ये इसको अगर पतला होगा भी तो ये ड्राई ब्रेड है, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। एक डबल रोटी की स्लाइस चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडा। आधा डालना है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पूरा डालूंगी। वो इधर उधर लुढ़कता फिरेगा, ख़राब होगा, फिकेगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, अंडा चला गया। मैं आपको रिकैप करती हूँ, अभी करती हूँ जी। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, परेशान नहीं हो। ब्रेक से वापस आके आपको रिकैप करूँगी। मैं ब्रेक में क्या करूँगी वो आपको बता के जा रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, कीमे से लेके अंडे तक। वापस आके आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। ये डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह चॉपराइज़ करूँगी और फिर मैं इसके गोल गोल कोफ्ते बना के आपका इंतज़ार करती हूँ। आप ब्रेक लेके आइए। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन पे हमने अपने मीट बॉल्स को बना लिया है। मोरक्कन मीट बॉल्स के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था, अच्छा सा साफ़ सुथरा कीमा बीफ का लिया था, और उसको मैंने अपने प्रोसेसर में, फूड प्रोसेसर में या चॉपर में, जो भी आपके पास हैंडी हो, आप उसमें डाल दीजिए। साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाला, 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला, 1 चाय का चम्मच पेपरिका डाला, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 अंडा फिटावा डाला, 1 डबल रोटी की स्लाइस भिगोई नहीं, ऐसे ही तोड़ के डाल दी उसके कॉर्नर्स के साथ। हरी मिर्चें डाली 3 चॉप्ड मैंने। सिनेमन दालचीनी का पाउडर आधा टीस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया था 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें डाली। अदरक लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया 3 टेबलस्पून, आधा कप प्याज चॉप, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, दालचीनी पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, क्रीम टेट्रा पैक की 2 टेबलस्पून, नहीं है मलाई डाल दीजिए घर से दूध के ऊपर की उतरी हुई, और अंडा। ये सब कुछ डाला, चॉपर में अच्छी तरह से उसको चॉपराइज़ किया, और तेल का हाथ इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल अपने हाथ में लगाती गई और इसके मैंने बॉल्स बना लिए। ये हो गया एक तरफ। अब बिस्किट्स कुकीज़ को भी तो बेक करना है। देखें, अगर ठंडा होगा ना, आपको कुकीज़ को कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आपको कराची में हर जगह मिल जाता है, बोरी बाज़ार में, हर जगह मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं है, और इतना महंगा भी नहीं है, हार्डली 300-400 रुपए का मिल जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर नहीं है कोई परेशानी नहीं है, ये देखें। और ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका डो ठंडा हो, गरम डो में आप नहीं कर सकते। ये हो गया, आपने रख दिया। जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, परेशान नहीं होना है आपको कि अब नहीं है तो बैठ जाएं, हम क्या करें। हल्का सा इसको प्रेस कर लें, बस ज़रा सा मैदे में लगा दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पापा जानी। वालेकुम सलाम सुमेरा, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र। कहाँ गायब हैं? बिजी? नहीं आपा, तबीयत ठीक नहीं है ओके। काफी दिनों से, मगर आपकी रेसिपी देखे मैंने ट्राई की है। हाँ, पराठा प्लेटर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने देखा था जी आपा।
जी आपने हमें इतना सब कुछ सिखा दिया है कि बस आपकी रेसिपी तो आप बंद करके ट्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जो अवार्ड मिला आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू बेटा, बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको इसी तरह कामयाबी दे हमेशा, और हमेशा आपको हसीदों की नजर से बचाए और बुरी नजर से बचाए, और आपको जिंदगी और सेहत दे अल्लाह। आमीन बेटा, थैंक यू सो मच। सुमेरा, आज के सवाल का जवाब दे दो। जी आपा, एक टर्किश कबाब प्लेटर जो सुमेरा ने सिखाया था मैंने बनाया, सीख पराठा प्लेटर, वेरी गुड, बारबेक्यू राइस प्लेटर। बस 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 ठीक है, डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसमें आपके बहुत बिस्किट बनते हैं, अबाउट 40, 4 डज़न, 40, ये देखें इसमें और इतने बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके आराम से 3 से 3.5 डज़न कुकीज़ बन जाते हैं। मुझे थोड़ी सी घबराहट ये हो रही है कि मैंने करीब करीब डाला है, खैर इंशाअल्लाह अल्लाह मालिक है। बहुत बनते हैं। ठीक है, चलें जी, अब मैं आ रही हूँ अपने प्लेटर की तरफ। चावल पहले उसकी ग्रेवी बनाएंगे, उसमें कोफ्ते डालेंगे, फिर कोफ्ते जब पक जाएंगे कोफ्ते को निकाल देंगे और उसी में स्टॉक डाल के चावल डाल देंगे। इतने मज़े के खूब ज़ाफ़रान वाले चावल। आपको महंगा लग रहा है ज़ाफ़रान, मत डालें, ज़ाफ़रान का एसेंस डाल लीजिए, हर जगह मिलता है। असगर भाई के पास भी है, हर जगह मिल जाता है। अच्छा जी, आइए, मीट बॉल्स समझा दिया, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा समझ आ गया होगा, ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ इसके चावल की तरफ। और चावल बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया, आधा किलो चावल मैंने भिगो लिए हैं। अब ये जो प्लेटर है, चावल है और इसकी ग्रेवी है, ये हम बनाएंगे बटर में। और बटर में मैं बिल्कुल शामिल करूँगी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छा देखें, आपके पास 4 आउंस बटर लिखा हुआ है, मैं 2 आउंस डाल रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अपना इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल यूज़ करना है 1/4 कप। क्वार्टर कप मैंने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल दिया और 1/4 कप ही मैंने बटर डाल दिया, दैट्स अबाउट 2 आउंसेस। ठीक है, और उस बटर में मैं सब में पहले प्याज डालूंगी 1 कप और साथ में कुटा हुआ लहसुन डालूंगी। ब्राउन नहीं करना है, खूबसूरत सा लाइट गोल्डन। गार्लिक ये जा रहा है, इसमें चॉप्ड गार्लिक जाएगा 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून। अब बिरयानियों का थोड़ा पीछा छोड़ दीजिए, थोड़े से इस किस्म के डिफरेंट राइस और प्लेटर्स जो आपको मैंने कितने सिखाए हैं वो बनाए करें दावतों में। ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस यानी मसाले डालूँगी विद दही। 1/2 कप इसमें दही जाएगी और ब्लैक पेपर जाएगा, नमक जाएगा, सौंफ जाएगी, ये रखी हुई है, ये रही सौंफ, ज़ीरा और धनिया, भुनावा कुटावा ज़ीरा, उधर ही है, धनिया ले रही हूँ, भुनावा कुटावा धनिया।
ओहो, मसाले डाल दूं प्लीज़? हाँ, अच्छा देखें, जल्दी जल्दी देखें, ब्रेक आ गई है। सॉल्ट 1 लिखा है, लेकिन 1 नहीं जाएगा, 1.5 जाएगा, बिकॉज आधा किलो चावल भी है, साथ ही चला गया। 1 टीस्पून नमक चला गया, 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर, ठीक है। उसके बाद जाएगा इसमें सौंफ, 1 चाय का चम्मच सौंफ चली गई, 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा धनिया, और इसमें मैं दही डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, आप जाइए ब्रेक लेके आइए, और फिर मैं इसमें भूनते वक्त जब दही भून जाएगी तो ये कोफ्ते डाल के आपका वेट करती हूँ। इसमें चले जाएंगे कोफ्ते, आके आपको रिपीट करती हूँ, परेशान ना हो। जी जनाब, खुशामदीद। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीर, और बन रहा है मोरक्कन मीट बॉल्स विद सैफ़रॉन राइस। अच्छा, अब गौर से सुनिए, कोफ्ते आपको समझ आ गए, ठीक है। अब मैं इसकी ग्रेवी पे आई। मैंने ग्रेवी के लिए 2 आउंस मक्खन और 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला। उसमें 1 कप मैंने प्याज चॉप डाल दी, और साथ में 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटावा चॉप डाल दिया। दोनों को 5 से 7 मिनट फ्राई किया कि वो उसका कच्चापन दोनों का ख़त्म हो गया और बहुत मामूली सा कलर आने लगा। जब उसमें मामूली सा कलर आने लगा तो मैंने उसमें तमाम चीज़ें जो मेरे पास थी वो मैंने डाल दी। मैंने उसमें शामिल किया नमक 1 चाय का चम्मच, मैंने 1.5 डाला था। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच मैंने डाली। सौंफ, कच्ची सौंफ थी, कूट लिया था पीस के, वो डाल दिया 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने डाला भुनावा कुटावा धनिया मोटा मोटा, ठीक है, वो डाल दिया। और आधा कप दही और 1/4 कप पानी डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद इसमें काली मिर्चें भी डाली हैं 1 टीस्पून। भूनने के बाद मैंने उसमें कोफ्ते शामिल कर दिए। कोफ्ते डाल के मैंने थोड़ा सा इस तरह से हिलाया उसको, वो नहीं करना है, चम्मच नहीं डालना है। फिर 5-7 मिनट जब हो गया तो मैंने कांटे की मदद से उसको टर्न कर दिया। अब मैं इसमें, ये देखें, अब मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया और मैं कोफ्तों को निकालूंगी। इतने सॉफ्ट हैं ये कोफ्ते कि मैं आपको बस आप बनाइएगा। और फिर हम इसमें स्टॉक डालेंगे। ये जो मैंने इटालिया का ये रखा हुआ है, इटालिया के स्टॉक क्यूब से मैंने स्टॉक बनाया। अच्छा, इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है, मैंने पानी नहीं डाला है, माफ़ कीजिए, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने यही स्टॉक में से थोड़ा सा स्टॉक डाला है। कोफ्ते हमारे बेहतरीन हो गए, बहुत संभाल के। वाह, ये प्याज व्याज इसी में ही छोड़ दीजिएगा, सिर्फ कोफ्ते निकाल दीजिए। स्टॉक टेस्ट कर रही हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा, हाँ, इसमें मैं शामिल करूँगी 4 बड़ी हरी मिर्चें, ये वाली, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और फिर चावल में से पानी निकाल के वो डाल रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। सबसे पहले तो आपा, मैंने आपका जो नगेट्स पराठा रोल था
वो बनाया था, और कल मैंने आपके जो चाट और बन बनाए थे, इट वाज डिवाइन आपा, दोनों के टेस्ट ऑसम थे। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी, आप देखिएगा जरूर। आज जो बना रही हूँ वो आप मोनसलवा के कोफ्ते लेके उससे बना लो। जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपने जो आज जरूर बनाऊंगा, मुझे इस तरह के प्लाटर बहुत पसंद है। आपने जो प्लाटर्स बनाए हैं उसमें चिकन शाहजहानी प्लाटर था। हाँ, और वेरी गुड। बर्मीज राइस प्लाटर था आपा। बिल्कुल बिल्कुल। और अचारी चिकन मुसल्लम प्लाटर बनाया हुआ था आपने। एक्सेलेंट, वाह, बस सही है बेटा। ठीक है, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। ये तो मुझे भी याद नहीं था, मुसल्लम प्लेटर, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये डाल के बस हमने मिर्चें डाल दी, इसको हम कुक करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, स्टॉक खुश्क हो जाएगा, हम चूल्हा हल्का करेंगे, इसको दम पे रखेंगे। और जब दम पे रखेंगे तो ऊपर से मैं इसमें ज़ाफ़रान, पूरी पानी के साथ जो ज़ाफ़रान भिगाई है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैं वेट कर रही हूँ कि ज़रा सा ये थोड़ा सा ठंडा हो, 2 मिनट, तो मैं इसको जाली पे निकाल लूँगी। ठीक है, कुकीज़ को हम जाली पे निकालेंगे और निकालने के बाद हम दूसरी कुकीज़ जो रखी हुई हैं वो मैं डालूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय डो। ले लें, बहुत अच्छी बात है अगर आपको लेनी है तो। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो चलें हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, मैं आपको बता दिया है, मैं इसमें चावल डालने जा रही हूँ। ठीक है, चावल डालेंगे, बल्कि हो गया, आपके सामने ही डाल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इस चावल में ज़रा सी भी लाल मिर्चें कुटी हुई या पिसी हुई नहीं गई हैं, लेकिन अगर आपका टेस्ट आपको चाहता है थोड़ी तेज़ी, तो आप बिल्कुल इसमें 1 चाय का चम्मच चिली पाउडर नहीं डालेंगे, लाल मिर्चें कुटी हुई डाल दीजिएगा। आप डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, तेल और बटर गरम किया, उसमें प्याज और गार्लिक डाल के हल्का सा फ्राई किया, सारे मसाले शामिल कर दिए, उसके बाद दही डाल दी, उसको अच्छी तरह भुनाई की। जब वो भून गया, मैंने उसमें आधा कप स्टॉक डाला और कोफ्ते डाल दिए, मोरक्कन मीट बॉल्स, वो डाल दिए मैंने, और उसको मैंने ढक दिया। 10 से 12 मिनट उसको पकाया कि कोफ्ते हमारे पक जाए। आपके सामने मैंने उसमें सिरका डाला 1 खाने का चम्मच, 2 मिनट रहने दिया और कोफ्ते अलग कर लिए। अब कोफ्ते अलग करने के बाद जो हमारा मिक्सचर बचा था उसमें मैंने 1.5 कप जितना, पहले आधा कप डाल दिया था, 1.5 कप जितना स्टॉक डाला और आधा किलो बेस्ट क्वालिटी, गुड क्वालिटी के बासमती राइस भीगे हुए डाल दिए। आधा घंटा भिगाइए बस। वो डालने के बाद 4 बड़ी हरी मिर्चें डाली, और ये देखें हमारे बेहतरीन से खिले खिले से, अभी नहीं हुआ है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, जब तक सैलड करती हूँ, इसमें मैं ज़ाफ़रान का पानी और ज़ाफ़रान मैंने शामिल कर दिया। मीट बॉल्स आपने डाल दिए और दम पे छोड़ दिया। बस 10 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा, ये हमारे बचे हुए कुकीज़, और ये देख लीजिए मेरे जो कुकीज़ बेक हो गए थे उसको हमने निकाल लिया और ये बचे हुए हैं। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। हमेशा अवन के बीच वाले हिस्से में अपनी ट्रे रखा करें। चलें जी, आइए, मेरा फेवरेट सैलड, आई लव दिस, बस दिल चाहता है इसी को खाते रहो, इसी से पेट भर जाए। ओके, पहले मैं बना रही हूँ इंग्रेडिएंट्स फॉर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग की चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। मुझे चाहिए 1 कप मेयोनीज़,
ठीक है। क्रीम टेट्रा पैक की हाफ कप, हाफ पैकेट। क्रीम चीज़ बॉटल वाली 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सिरप फ्रॉम फ्रूट कॉकटेल, ये रखा हुआ है, मैं अभी नहीं डाल रही। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, काली मिर्चें, हाफ टी स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ओके, कैस्टर शुगर 1 टेबलस्पून हीप्ड। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ऑर्डिनरी वाली जो लोकल चिली सॉस है, मिक्स कर दीजिए। इसकी ड्रेसिंग है मेयोनीज़ 1 कप, क्रीम हाफ पैकेट, क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून, उसके बाद सॉल्ट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, कैस्टर शुगर 1 लिखी है बट आई हैव एडेड 2, ठीक है, 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और फ्रूट कॉकटेल में से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस सिरप। फ्रूट कॉकटेल हम यूज़ कर रहे हैं बेहतरीन सा इटालिया का। आई लव इटालिया के कैंस सारे। ये देखिए हमारी ड्रेसिंग हो गई है। अब इसमें जाएगा कोल्स्लॉ, कैनॉट बी मेड विदाउट कैबेज, 2 कप जितना कैबेज। प्लीज़ इसको पहले साबुत कैबेज को अच्छी तरह धो के झटक लो, फिर काट के उसको साफ नैपकिन पे फैला दो। सवाल ही नहीं है कि आपका कोल्स्लॉ पानी छोड़ दे। ये चला गया। 1 गाजर जूलियन में कटा हुआ, 1 आलू बॉइल्ड क्यूब्स में, अच्छा जी। उसके बाद 1 सेब, प्लीज़ मैंने इसलिए पानी में डाला था कि इसका कलर ख़राब ना हो जाए, ख्याल रखिएगा पानी नहीं जाना चाहिए। स्वीट कॉर्न 1 कैन, बेक्ड बीन्स मिलता है आपको बाज़ार में 1 कैन। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं जो लोबिया आता है, बॉईल करके डाल दें या लोबिया का कैन डाल दीजिए। और फ्रूट कॉकटेल जब इटालिया का है तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं और पूरा कैन डाल दें, ठीक है। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारा ये सैलड रेडी है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। मोरक्कन मीट बॉल्स विद सेफ्रॉन राइस। कोफ्तों के लिए अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कटी प्याज आधा कप, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, दालचीनी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, भीगे ब्रेड स्लाइस 1 अदद, पिटा अंडा आधा। चावलों के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, मक्खन 4 आउंस, कटी प्याज 1 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: कोफ्तों के लिए कोफ्तों के तमाम अज्जा ग्राइंडर में डालकर चॉप करें और कोफ्तों की शक्ल दें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम मसाले और दही शामिल करें। उसके बाद इसमें कोफ्ते डालकर 5 से 10 मिनट पकाएं और कोफ्ते निकाल लें। अब इसमें चिकन स्टॉक और पानी डालकर उबाल आने दें, फिर चावल शामिल करके खुश्क होने तक पकाएं। उसके बाद ढककर दम दें। आखिर में इसे प्लेटर में निकाल कर कोफ्ते डालें और सर्व करें। ज़ाफ़रानी चावलों के लिए एक पैन में चावलों के अज्जा डालकर चावल पका लें।
कॉकटेल कोल्सलॉ अटसा फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, स्वीट कॉर्न 1 टिन, कटी गोभी 2 कप, गाजर 1 अदद, बेक किए हुए बीन्स 1 टिन, सेब 1 अदद, उबली मैकरोनी 2 कप, कटा उबला आलू 1 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा मेयोनीज 1 कप, क्रीम आधा कप, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कॉकटेल सिरप आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब इनमें ड्रेसिंग के अज्जा भी मिक्स करके ठंडा सर्व करें। चॉकलेट मैडले कुकीज़ अज्जा मक्खन 200 ग्राम, चीनी 3/4 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 3/4 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चिप्स आधा कप, वाइट चॉकलेट चिप्स आधा कप, कटे अखरोट 3/4 कप। तरकीब: मक्खन, ब्राउन शुगर और चीनी फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे और वनीला एसेंस शामिल करके फेंटें। फिर इसे 1 कप मैदे और बेकिंग सोडा में फोल्ड करके मिक्स करें। उसके बाद बाकी मैदे में डार्क चॉकलेट चिप्स, वाइट चॉकलेट चिप्स और अखरोट मिक्स कर लें। अब इसे मक्खन के मिक्सचर में फोल्ड करके मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को बेकिंग शीट में कुकी स्कूप की मदद से डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 12 से 15 मिनट बेक कर लें। आखिर में से वार रैक पर ठंडा करके सर्व करें। चॉकलेट मैडले कुकीज़ अज्जा मक्खन 200 ग्राम, चीनी 3/4 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 3/4 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चिप्स आधा कप, वाइट चॉकलेट चिप्स आधा कप, कटे अखरोट 3/4 कप। वाओ, थैंक यू सालिक एंड माय कैमरामैन, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त शॉट्स थे। अच्छा जी, आज का शो हमारा हुआ चाहता है मुकम्मल। आई होप आपको तीनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एक चीज़ भूल गई थी, मैंने मैक्रोनी नहीं डाली थी, ठीक है, लेकिन मैंने डाल दी है। फिर बॉईल करके जो रखी थी हमारे कॉकटेल कोल्सलॉ में, वो मैक्रोनी भी चली गई थी। पहले ड्रेसिंग एक प्याले में बना लीजिए। मेयोनीज़, क्रीम चीज़, नमक, ब्लैक पेपर, शुगर, चिली सॉस, सबको अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ा सा 1/4 कप जितना फ्रूट कॉकटेल के टिन में से सिरप डाला था। बस वो सब कुछ डाला और एक एक करके उसमें सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूबसूरत से सैलड बोल में सजाइए और इन्जॉय कीजिए। हाथ नहीं रुकता है, अभी मैंने 1 टेबलस्पून खाया है, मुझे लग रहा है और खाते चले जाओ। टू गुड। कौन है बेटा? अच्छा, आज की हमारी विनर हैं मिसेस कमर मरी से। बहुत बहुत मुबारक आपको और इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। कल आपसे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, उसमें मुलाकात होगी शाम 6:30 से 8 बजे तक। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर अप्रिशिएटिंग मी, फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। जुम्मे की रात है, सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह जुम्मा, सूरह मुल्क। आपको याद है ना ये सारी सूरतें जो हम रोज़ रात पढ़ते हैं, आज सूरह काफ और सूरह जुम्मा ऐड कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।